हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड। तो हम कर रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज एंड दिस इज द lecture number 19th I think in the software engineering series. In the last lecture we have covered the topic of entity relationship diagram, and today we are studying about the behavioral and non-behavior requirements, okay, and their specification. So इसके बाद आपका एक टॉपिक और बच जाएगा, ठीक है, जो कि शायद है फंक्शनल समथिंग है, ठीक है। हाँ, ये है फंक्शन पॉइंट मैट्रिक, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी और एक टॉपिक रह जाएगा फंक्शन पॉइंट मैट्रिक, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, लाइक करें वीडियो को, और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू। ओके गाइस, sorry, this is our lecture 18th in the software engineering series, ठीक है। So what is behavior requirements? So behavior requirements क्या होती हैं? Behavior requirements defines precisely means behavior requirements क्या define कर रही हैं? What inputs are expected by the software? हमने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया वो क्या क्या इनपुट्स एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। व्हाट आउटपुट विल बी जनरेटेड बाय द सॉफ्टवेयर, ठीक है। उस इनपुट के अकॉर्डिंग वो क्या आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। वो जो इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो क्या आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। एंड द डिटेल्स ऑफ द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन दोज इनपुट्स एंड आउटपुट्स, और उसकी डिटेल रिलेशनशिप की, जो रिलेशनशिप किसके बीच में एग्जिस्ट कर रही है, इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में। मीन्स हम किस अकॉर्डिंग इनपुट दे रहे हैं, क्या इनपुट दे रहे हैं, और उस अकॉर्डिंग हमारे को सॉफ्टवेयर क्या प्रोसेस करके क्या आउटपुट दे रहा है, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल कवर्ड इन बिहेवियर रिक्वायरमेंट्स, ओके। इट डिस्क्राइब ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स। तो ये बिहेवियर रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या डिस्क्राइब कर रही है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर और एनवायरनमेंट के बीच में, ठीक है। कि हम यूजर क्या उसको इनपुट प्रोवाइड कर रहा है, क्या, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या एज्यूम कर रहा है, क्या उसके एक्सपेक्टेड इनपुट्स होंगे, क्या क्या वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, किस अकॉर्डिंग हमने उसको डेवलप किया, ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफाई बिहेवियर रिक्वायरमेंट्स। सो इसमें क्या है, मोस्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन टुडे आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। तो मोस्ट जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है ज़्यादा से ज़्यादा किसमें लिखी होती है, नेचुरल लैंग्वेज में लिखी होती है, ठीक है। एंड वेरी फ्रॉम फ्यू पेजेस टू 1000 पेजेस, और वो रिक्वायरमेंट्स फ्यू पेजेस से 1000 पेजेस तक की हो सकती है। द लार्जर द नेचुरल लैंग्वेज डॉक्यूमेंट बिकम्स द मोर डिफिकल्ट टू कीप। जितना बड़ा लार्ज होगा नेचुरल लैंग्वेज का डॉक्यूमेंट, उतना ही उसको डिफिकल्ट होगा कि हमारे लिए संभालना, रखना, उसको मेंटेन करके कंसिस्टेंटली रखना अपने पास, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, इट इज एडवाइजेबल टू यूज अ फॉर्मल टेक्निक। तो हमारे को क्या एडवाइस किया जाता है कि क्या यूज करें, हम एक फॉर्मल टेक्निक का यूज करें, ठीक है। सो व्हाट इज दैट फॉर्मल टेक्निक वी आर गोइंग टू स्टडी। सो वी हैव मैनी बिहेवियर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी बिहेवियर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की टेक्निक्स है, मेन बिहेवियर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन टेक्निक्स है। उसमें से जो मेन है, ठीक है, वो कौन कौन सी है, उसमें है डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्रीज, ठीक है। मीन्स इस अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को मैनेज करके रख सकते हैं, मेंटेन करके कंसिस्टेंटली रख सकते हैं, किस वे में, एक फॉर्मल वे में, ठीक है। तो इसमें तीन जो टेक्निक्स हैं वो मेन आती हैं, डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्री और प्रोग्राम डिजाइन स्ट्रक्चर, या फिर जिसको हम स्ट्रक्चर इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब को मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब किया है हमारे लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो आप लोग वहां जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर लें, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन बिहेवियर रिक्वायरमेंट्स। सो व्हाट हैज नॉन बिहेवियर रिक्वायरमेंट्स, दी एक्चुअली अबाउट द रिमेनिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट्स बिहेवियर में कंप्लीट नहीं हुई, जो रह गई है, ठीक है, रिमेनिंग रिक्वायरमेंट्स है विच आर नॉट कवर्ड इन द
बिहेवियर रिक्वायरमेंट्स, तो वो इंक्लूड होती है नॉन बिहेवियर में, ठीक है। स्पेसिफाइंग नॉन बिहेवियर रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफाइंग क्या क्या आता है इसमें नॉन बिहेवियर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में, तो ये क्या कह रहा है, ऑल द एप्लीकेशन हैव एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, हर एक एप्लीकेशन की अपनी एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। that define the overall qualities and or attributes to be exhibited by the resulting software system, और वो क्या डिफाइन करती हैं, उसकी ओवरऑल क्वालिटी, उसके ओवरऑल एट्रीब्यूट को डिफाइन करती हैं, जो कौन एग्जिबिट कर रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर, रिजल्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम जो हमने डेवलप किया, ओके। इन जनरल एन SRS need not to specify every one of these, जनरल वे में जो SRS है वो उसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती हर एक चीज को, ठीक है, जो इसमें इंक्लूड हुई है, बट इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई दोज फैक्टर्स, बट हाँ ये नेसेसरी है उन फैक्टर्स को स्पेसिफाई करना जो कि क्या है पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है किसी एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तब हर एक एप्लीकेशन के लिए सेम फैक्टर तो इम्पोर्टेंट होंगे नहीं, किसी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट होगा, किसी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। उसको बाय एग्जाम्पल हमने देखा है, क्या है, इफ द प्रोडक्ट इज टू बी लॉन्ग लिव, अगर प्रोडक्ट को हम लॉन्ग लिव के बेस पे देखें कि ये ज़्यादा चले, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसकी पोर्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसकी मॉडिफाइबिलिटी इंपॉर्टेंस हो सकती है, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ द सिस्टम इज रियल टाइम देन रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी एंड ह्यूमन इंजीनियरिंग आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर सिस्टम क्या है रियल टाइम है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा, रिलायबिलिटी, efficiency and human engineering, okay। so next क्या है इसमें हमारे पास, if the application has all three aspect, अगर इस एप्लीकेशन में किसी एप्लीकेशन में ये सारे तीनों एक्सपेक्ट हैं, then all factors become important, तो सारे फैक्टर्स ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स या फैक्टर्स होते हैं वो हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी से हमारा क्या मीन्स है, रिलायबिलिटी इज द एक्सटेंट टू व्हिच अ प्रोग्राम कैन एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इट्स डिपेंडिंग फंक्शन विद रिक्वायर्ड प्रिसीजन, ठीक है। रिलायबिलिटी एक एक्सटेंट है जिसकी हेल्प से प्रोग्राम जो है, जो एक्सपेक्टेड हमारे फंक्शन है, जो इंटेंडिंग फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी से हमारा क्या मीनिंग है, यूजेबिलिटी इज द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लर्न एंड ऑपरेट द सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली, मींस एक एफर्ट है कि उस सॉफ्टवेयर को सीखना कि उसको कैसे यूज करना है, ठीक है, कैसे ऑपरेट करना है, ओके। सो दैट इज यूजेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मींस लेस रिस्पांस टाइम एंड मेमोरी मैनेजमेंट, रिस्पांस टाइम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, मीन्स हम कोई इनपुट दे रहे हैं तो वो कम टाइम में हमारे को आउटपुट प्रोवाइड करे, उसका रिस्पांस टाइम कम होना चाहिए, एंड मेमोरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी में क्या होता है, मेंटेनेबिलिटी इज द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लोकेट एंड फिक्स एन एरर इन ए प्रोग्राम, सो हियर इज अ मिस्टेक, तो मेंटेनेबिलिटी क्या है, एफर्ट है रिक्वायर्ड, किस लिए रिक्वायर्ड हो रहा है, टू लोकेट एंड फिक्स एन एरर इन द प्रोग्राम, किसी एरर को फिक्स करने के लिए, फाउंड आउट करने के लिए और उसको फिक्स करने के लिए प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट है टेस्टेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी क्या होता है, टेस्टेबिलिटी इज द एफर्ट रिक्वायर्ड टू टेस्ट टू इंश्योर दैट द सिस्टम और प्रोग्राम परफॉर्म्स इट्स इंटेंडेड फंक्शन, मीन्स क्या है यहाँ पे टेस्टेबिलिटी क्या है, एक एफर्ट है जो किस लिए यूज होता है, ये इंश्योर करने के लिए हम यूज करते हैं कि जिस लिए हमने सिस्टम बनाया है, जो उसके कोड्स है, जिसके प्रोग्राम्स है, वो अपने इंटेंडिंग फंक्शन प्रॉपर वे में परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी क्या है, पोर्टेबिलिटी इज द एफर्ट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द सॉफ्टवेयर फ्रॉम वन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम एनवायरनमेंट टू अनदर, मीन्स एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट से उसको दूसरे एनवायरनमेंट में ट्रांसफर करना इज द पोर्टेबिलिटी, सो उसकी पोर्टेबिलिटी कैसी है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी क्या है, एक्सटेंड जिससे हम सॉफ्टवेयर के पार्ट को बिना कुछ करे, ठीक है, मेंटेन करे या बिना कुछ अपडेट करे उसमें उसको एज इट इज हम रीयूज कर सके, दैट इज रीयूजेबिलिटी। नेक्स्ट है इंटरऑपरेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है, इंटरऑपरेबिलिटी इज द एफर्ट रिक्वायर्ड टू कपल द सिस्टम विद अनदर सिस्टम, ठीक है, किसी दूसरे के साथ सिस्टम के साथ इस सिस्टम को कपल करना इज द इंटरऑपरेबिलिटी। नेक्स्ट है रोबस्टनेस, सो व्हाट इज रोबस्टनेस हियर, ए प्रोग्राम इज रोबस्ट, प्रोग्राम रोबस्ट कब होगा, इफ इट बिहेव्स रीजनली
reasonably even in the circumstances that were not anticipated in the requirement specification. अगर वो उन circumstances में भी अच्छे से उस environment में भी अच्छे से behave कर रहा है जो जिन पे पहले उन्हें check नहीं किया गया, test नहीं किया गया, तो उसकी robustness क्या है, बहुत अच्छी है. ठीक है. So that are all the factors of known behavior specifications that we are included in that. ओके सो हमारा बिहेवियर, नॉन बिहेवियर, रिक्वायरमेंट्स एंड देयर स्पेसिफिकेशन का टॉपिक कवर हो चुका आज. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो एक टॉपिक रह गया है फंक्शन पॉइंट मैट्रिक का, वो तो बने रहिए गाइस मेरे साथ. सब्सक्राइब कर दे चैनल को, लाइक कर दे वीडियो को. अगर किसी टॉपिक में डाउट है देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू full explanation. Thank you all guys, please support me, subscribe the channel please.